दो बचपन के दोस्त थे, अर्जुन और रोहित। दोनों का गांव एक हरे भरे जंगल के पास था, जहां वे रोज खेलने जाते थे। खेलते खेलते वे अक्सर जंगल के अंदर चले जाते, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जंगल के भीतर जाने से बचना चाहिए, खासकर रात के समय। उन्होंने कहा था कि वहां कुछ अजीब है। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, अर्जुन और रोहित ने सोचा कि वे जंगल में छुपन छुपाई खेलेंगे। चलो आज थोड़ा अंदर तक चलते हैं, रोहित ने मजाक में कहा। अर्जुन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन रोहित की जिद के आगे उसने हार मान ली। जंगल के भीतर जाते जाते अचानक अंधेरा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की सी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि वे बहुत अंदर आ चुके हैं। रोहित ने अर्जुन से कहा, यार अब वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही वे वापस लौटने लगे, उन्होंने एक हल्की सी चीख सुनी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, क्या तुमने वो सुना? रोहित ने भी सिर हिला दिया। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन कुछ थी जो उन्हें उस दिशा में खींच रही थी। वे आगे बढ़े और एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन फिर अचानक वही चीख दोबारा सुनाई दी, इस बार और तेज। अर्जुन ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी है। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन और रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह परछाई अब बिल्कुल उनके सामने थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसने रोहित की ओर देखा और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रोहित वहां नहीं था। बस उसकी एक पुरानी टॉपी जमीन पर पड़ी थी। अर्जुन अकेला रह गया और उसने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। वह जैसे तैसे गांव पहुंचा और सबको रोहित के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। किसी ने रोहित को नहीं देखा था, न ही उसके गायब होने की कोई खबर थी। अर्जुन को तब तक यकीन था कि रोहित जंगल में कहीं है, लेकिन वह वहां कभी नहीं गया। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और एक दिन अर्जुन भी उसी जंगल में गायब हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि अर्जुन और रोहित की आत्माएं अब भी उस जंगल में भटक रही हैं, उस परछाई की कैद में।